मैथ्स यूनिट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज वेक्टर पार्ट 8 है और वेक्टर पार्ट 8 में आज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और आज है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स मतलब सदिश त्रिगुणन, इसको बोलेंगे सदिश त्रिगुणन, यानी तीन सदिशों का सदिश त्रिगुणन। देखिए क्या है, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसका फॉर्मूला जो है उसको ध्यान से देखना, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और सी वेक्टर। देखिए इसे आप याद रखेंगे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी और सी वेक्टर। देखिए इसे याद ऐसे करेंगे, ये पहले वाला लास्ट वाले के साथ डॉट होगा, पहले वाला लास्ट वाले के साथ डॉट, और ये बीच वाला जो अलग रखेंगे। फिर इसको ये जो बाहर है उनका डॉट प्रोडक्ट दोनों के साथ करना है, लेकिन उनका नंबर क्या है कि इसका तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करा तो ये बाहर रहेगा, पहला और लास्ट वाला। पहला और लास्ट वाला पहले आएगा और बी फिर इसके बाद देखिए पहला और सेकंड आएगा और थर्ड ये बाहर रहेगा। और ये एक वेक्टर है, क्योंकि नाम से मालूम चल रहा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी जो इस फॉर्मूला जो लगा रहे हैं उसके बाद एक वेक्टर। आपके बुक का एग्जाम्पल देखें, फर्स्ट ये वेक्टर आपको दिया है 3i + 2j और k कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ i कैप - 2j + 2k, और सी वेक्टर 2i कैप + j - k कैप। अब देखिए आपको फाइंड वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, आपको ये सदिश त्रिगुणन आपको फाइंड करना है। और अभी इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वो आपको फिर देखें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तीनों में क्रॉस आ रहे हैं। अब आपको फर्स्ट और ये जो अंदर है ये तो बाहर हो जाएंगे, और ये जो बाहर है वो वाला अंदर। तो फॉर्मूला क्या बताया आपको कि फर्स्ट का किसके साथ डॉट प्रोडक्ट, लास्ट वाले के साथ, और ये जो बीच वाला है ये यहाँ वेक्टर हो जाएगा माइनस। अब ये फर्स्ट और सेकंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और सी जो लास्ट है वो बाहर रहेगा। अब आपको ये दो वेक्टर फाइंड करने हैं, ये वेक्टर नहीं, ये डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, ए डॉट सी और ए डॉट बी। ए डॉट सी क्या होगा, इनके कॉफिशिएंटों को मल्टीपल करेंगे, किसके, ए वेक्टर और सी वेक्टर। क्या 3 × 2 2 × 1 और +1 × -1। कौन से फार्मूले से, ए डॉट बी का फार्मूला क्या है, ए डॉट बी आपको मालूम है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर a1 b1 a2 b2 और a3 b3। डॉट प्रोडक्ट में कॉफिशिएंटों का मल्टीपल हो जाता है। इसके बाद देखें 6 2 और -1 कितना आता है, 6 2 8 8 -7। तो ए डॉट सी तो आपका 7 आया। अब आपको ए डॉट बी फाइंड करना है, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के कॉफिशिएंटों को मल्टीपल करें, 3 × 1 2 × -2 और 1 × 2। तो देखें कितना रिजल्ट आता है, 3 -4 + 2 कितना आया, 1 आया। अब इनकी वैल्यू यहाँ रखना है। क्या ए डॉट सी वैल्यू कितनी है, 7 मल्टीपल किससे होगा, बी वेक्टर से। बी वेक्टर क्या है आपका, i कैप - 2j और 2k कैप माइनस, और अब 1, क्योंकि ए डॉट बी 1 आया। इसके बाद सी वेक्टर लिखना है 2i कैप
हाँ प्लस जे और माइनस के कैप, और इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। 7i में से 2i जाएंगे तो 5i बचेगा, 5i कैप। और अब 7 इंटू 2 यानी 14 माइनस 14 और -1 यानी -15 जे कैप। इसके बाद 14 के कैप, 14 के कैप और 14 के कैप और माइनस कितना हो गया, प्लस 15 के कैप। तो इस तरह से आपको ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, देखें। प्रूव दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल ए क्रॉस बी क्रॉस सी इफ ओनली सी क्रॉस ए क्रॉस बी। यानी मतलब क्या है इस क्वेश्चन का कि ये दोनों इक्वल कब हैं, जब ये वाली कंडीशन पूर्ण हो। आपको इन दोनों को इक्वल दिखाना है कब, जब ये वाली कंडीशन आपकी हो। तो पहले इस चीज़ को लेके चल रहे हैं क्या कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब की बार यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यहाँ ब्रैकेट है। अब देखते हैं इसमें फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का आपको फॉर्मूला लगाना है तो कैसे लगाएंगे। देखो जो फर्स्ट और लास्ट इनमें डॉट होगा, ए डॉट सी वेक्टर, किसको छोड़ेंगे, बी वेक्टर को। अब फर्स्ट और सेकंड होगा, यहाँ रिवर्स चल रहे हैं तो अब फर्स्ट और सेकंड ये होंगे, तो माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, जो पहले है उसको पहले, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब ए वेक्टर बाहर होगा, यहाँ आप जानते हैं पहला और लास्ट, यानी ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बाहर क्या, सी वेक्टर। अब देखिए जो आमने सामने इक्वल चीज़ें वो हट जाएंगी। कौन सी सेम है, ये वाली और ये वाला जो टर्म है सेम है, तो ये यहाँ से रिमूव करेंगे। तो अगला जो स्टेप होगा बी डॉट सी ए वेक्टर इक्वल क्या, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब आपको ये वाला लेके आना है, इफ ओनली इफ। तो इसको देखें क्या, सी क्रॉस ए डॉट क्रॉस बी वेक्टर इक्वल 0, ये आपका ये वाली कंडीशन यहाँ लिख रहा हूँ। तो आप अगर इसको खोलते हैं तो फर्स्ट और लास्ट यानी सी डॉट बी, ए बाहर रहेगा माइनस, इसके बाद देखें सी ए डॉट बी और सी कहाँ रहेगा बाहर, इक्वल 0। और अब देखें आपको ये वाली चीज़ यहाँ से बनानी है, तो आप इस चीज़ को सी डॉट बी ये रहा, इसको यहाँ ले जाए तो यहाँ 0, तो आप क्या लिखेंगे, बी डॉट सी ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और सी। ये डॉट प्रोडक्ट को आपस में आप बदल सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में। और देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 इक्वल सी डॉट बी ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, सी क्रॉस ए वेक्टर और बी क्रॉस इक्वल 0। तो यहाँ ये प्रूव हुआ कि ये वाला टर्म इक्वल है कब, जब ये वाली कंडीशन आपकी पूरी हो। तो इस तरह से आपको ये आपकी बुक का एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बॉक्स ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए इक्वल बॉक्स ए बी सी स्क्वायर। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, क्योंकि ये आपका अदिश गुणन यानी स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब इसको देखें, LHS लेते हैं, ध्यान से समझना। LHS क्या, LHS क्या है, ए क्रॉस बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी क्रॉस ए। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो अगला स्टेप क्या होगा आप जानते हैं,
फॉर्मूला अगर आपके पास पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये फॉर्मूले से इसको अगर आप खोलते हैं तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो आपका पी बना, और डॉट क्या बी क्रॉस सी क्रॉस, और क्या सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये वाला बॉक्स आपने इस फॉर्मूले से खोला तो ये आएगा। अब ये आगे सोल्व कैसे होगा, देखिए लेट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को मैं यहाँ कुछ और मान लेता हूँ, बी क्रॉस सी को यहाँ डी वेक्टर, इसको डी वेक्टर अगर मान लेते हैं तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ध्यान से देखिए इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, डी वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस ए। अब आप देखें इस वेक्टर को आपने डी वेक्टर मान लिया और आपको ऐसा लिखना होगा। अब यहाँ ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है, देखिए ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला क्या है ट्रिपल वेक्टर का, ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस आपके बाद ए वेक्टर डॉट बी और सी, ये फॉर्मूला है। इसके बाद ये फॉर्मूले को यहाँ लगाते हैं अंदर तो देखें क्या आएगा, ए क्रॉस बी डॉट, ध्यान से देखें डी डॉट ए डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फर्स्ट किसके साथ प्रोडक्ट, लास्ट वाले के साथ डी डॉट ए और सी बाहर माइनस अब डी डॉट सी डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और ए वेक्टर बाहर, आपने फॉर्मूला लगाया। अब इसके बाद देखें डी की वैल्यू अगर रखते हैं तो क्या आएगी, यहाँ देखें डी वेक्टर की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं तो क्या आएगा, ध्यान से देखें ए वेक्टर बी वेक्टर, ये तो बाहर है डॉट में, और अब देखिए क्या डी की वैल्यू आप रख रहे हैं बी क्रॉस सी, तो ये बड़ा ब्रैकेट कर देता हूँ मैं, डी क्या डी आपका है बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए और बाहर ये सी वेक्टर माइनस, इसके बाद डी की वैल्यू देखें बी क्रॉस सी और डॉट सी और ए बाहर। ये आप देखिए ये बॉक्स मल्टीपल है, बॉक्स मल्टीपल क्या कि पी क्यू आर इक्वल क्या होता है, पी डॉट क्यू क्रॉस आर होता है, तो बी क्रॉस सी डॉट ए क्या होगा, आप लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा, ए क्रॉस बी डॉट, देखिए ये आपका बॉक्स हो जाएगा किसका, ए डॉट बी क्रॉस सी है, तो आपको देखो ए बी, इसको पहले आप ऐसा लिख दें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्या, ए डॉट बी क्रॉस सी, यहाँ सी बाहर है, इसको आप लिख सकते हो सी वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे लिखा जा सकता है, और ये वेक्टर बाहर। अब आप इनको क्या बॉक्स में क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी डॉट बॉक्स ए बी सी और यहाँ सी वेक्टर माइनस, इसको क्या लिखोगे आप देखो ऐसे ही सी बी सी और ए वेक्टर, लेकिन यहाँ देखें सी बी सी जीरो हो जाएगा, सिंस सी बी सी बॉक्स ऑफ सी बी सी क्या ज़ीरो, क्योंकि सेम हो गए, केवल ये ज़ीरो हो गया तो ये पूरा ज़ीरो, केवल ये बचेगा क्या, ए क्रॉस बी डॉट ए बी सी
और सी वेक्टर। अब आप देखें ये आपका कांस्टेंट है, स्केलर है, तो ये तो आगे आगे हो जाएगा। क्या ए बी सी बॉक्स आगे आगे हो गया। इसके बाद देखें क्या लिखोगे आप, ए क्रॉस बी और डॉट सी। देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये भी एक बॉक्स है, यानी मतलब ए बी सी, और दूसरे में भी ए बी सी, और देखिए यहाँ स्क्वायर बन जाता है और ये वाला क्वेश्चन यहाँ प्रूव होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखें, आपको दिया होगा ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, और आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको मालूम है ए क्रॉस बी क्रॉस सी यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और सदिश त्रिगुणन क्या, आपको फॉर्मूला मालूम है, पहला और लास्ट में डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट सी बी बाहर, अब फर्स्ट और सेकंड में डॉट, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और कौन बाहर, सी वेक्टर बाहर। और ये पूरा एक वेक्टर है जिसे आपको फाइंड करना है। तो पहले ए डॉट सी फाइंड करें। ए डॉट सी मतलब इनके कॉफिशिएंटों का गुना। आपको मालूम है ए डॉट बी क्या होता है, A1 B1 प्लस A2 B2 और A3 B3। तो आप देखें ए और सी के कॉफिशिएंट को मल्टीपल करें, 3 इंटू -1 और -3 माइनस इंटू 1, माइनस इंटू 1 यानी -1 और 1 इंटू 3 यानी +3। तो इसका रिजल्ट आया -1। इसके बाद देखें आप ए डॉट बी फाइंड करेंगे, यानी A1 B1 और A2 B2 और A3 B3। ए और बी वेक्टर के कॉफिशिएंटों को मल्टीपल करना है, 3 इंटू 1 यानी 3 और माइनस इंटू 3, -1 इंटू 3 यानी -3। उसके बाद 1 इंटू -1 -1। इसके बाद देखें हाँ इसका रिजल्ट भी -1। अब यहाँ लगाएंगे, इसमें इसकी वैल्यू -1 और बी वेक्टर आपका आई कैप 3j -k। इसके बाद ये माइनस, और यहाँ ए डॉट बी की वैल्यू -1 रखोगे तो +1, और सी वेक्टर -i और जे कैप +3k कैप। इसको सोल्व करें तो इसके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा -i और -i यानी -2i कैप, इसका रिजल्ट यहाँ। इसके बाद देखें -3 और +1, -3j और +j कैप, तो कितना -2j कैप। इसके बाद +k और वहाँ 3k यानी 4k कैप। तो ये वेक्टर आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी आता है। तो इस तरह आपको एक क्वेश्चन और है जो आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी नॉट इक्वल ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये प्रूव करवा रहा है क्वेश्चन। तो देखें सबसे पहले यहाँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला आपको मालूम है। क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट एंड लास्ट ए डॉट सी, हाँ बी बाहर माइनस, अब ए डॉट बी और सी बाहर। अब आपको दो डॉट प्रोडक्ट लेके आने। डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम है कॉफिशिएंटों का मल्टीपल, ए डॉट सी यानी ए वेक्टर और सी वेक्टर के कॉफिशिएंटों का मल्टीपल करना है। तो देखें -2, 5 इंटू -2 यानी -10, -7 और -3 +21। इनको सोल्व करें तो यहाँ 9 आएगा, -12 और +21 9। अब आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेके आना है, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों के कॉफिशिएंटों को मल्टीपल, -6 और 20 और -7। इसके बाद देखिए -13 यानी 7 आया। इसके बाद इन वैल्यू को यहाँ रखेंगे और 9 किससे मल्टीपल होगा, बी वेक्टर से, और -3i कैप
4j कैप प्लस k कैप और प्लस -7, ए डॉट बी वैल्यू 7 है, और माइनस सी वैक्टर माइनस आई कैप, हाँ -2j और -3 की कैप। इनको सोल्व करते हैं। देखें -27 आई कैप, हाँ 36j कैप और 9k कैप, हाँ प्लस 7 आई कैप, हाँ प्लस 14j कैप और प्लस 21 यानी 21k कैप। इनको सोल्व करते हैं तो ये -20 आई कैप और 36 और 14 यानी प्लस 50j कैप और 9 और 21 मतलब हो गया 30k कैप। तो ये आपका आया A क्रॉस B क्रॉस C। अब आपको लेके आना है ये क्या, A क्रॉस B क्रॉस C, ये वाला। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा ध्यान रखें, फर्स्ट एंड लास्ट A वेक्टर C वेक्टर, ये ध्यान रखें जो पहले आ रहा वो पहले होगा। इसके बाद देखो फर्स्ट और लास्ट हो गया, और सेकंड और लास्ट ये अब की बार B बाहर रहेगा, माइनस अब की बार B डॉट C और A बाहर। अब आपको दो वैल्यू लेके आनी है A वेक्टर डॉट C वेक्टर की। A वेक्टर डॉट C वेक्टर आप लेके आ चुके हैं 9। अब आपको लेके आना है B वेक्टर डॉट C वेक्टर। B डॉट और C यानी B वेक्टर और C वेक्टर के कॉफिशिएंटों का मल्टीपल 3, 4 इंटू -2 में -8 और 1 इंटू -3 -3, ये आया आपका -8, 3 से 3 कट गया। इसके बाद देखिए 9, यहाँ B वेक्टर आपका ये -3 आई कैप 4j और प्लस k कैप। इसके बाद प्लस 8 हो जाएगा A वेक्टर 2i प्लस 5j कैप और -7k कैप। इनको सॉल्व करें, -27 आई कैप 36j कैप और 9k कैप, उधर 16 आई कैप 40j कैप और 56k कैप। -27 और 16 देखें 11 आई कैप माइनस 36 और 40 प्लस 76j कैप और 9 और 56 में से 9 गया तो आएगा आपका -47 के कैप। तो आप देख रहे हैं ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल नहीं है, तो आप लिख दें A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B क्रॉस C ये आपस में इक्वल नहीं है, ये वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन और है आपकी बुक का, वो आप करें आगे के एग्जाम। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। आपको फॉर्मूला एवल्यूट करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल ए डॉट सी बी माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। तो कैसे एवल्यूट करेंगे, तो आपको दोनों LHS और RHS की वैल्यू निकालनी होगी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सबसे पहले क्रॉस वेक्टर की तरह आपको निकालना है। पहले आपको निकालना है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये वाला वेक्टर फाइंड करना है। तो आपको मालूम है ये कैसे फाइंड होगा, आपको डिटर्मिनेंट की हेल्प लेनी होगी। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मतलब आई कैप जे कैप और के कैप, 2 -1 1 1 3 -1। तो बी क्रॉस सी वेक्टर यहाँ आ रहा है आपका आई कैप और 1 -3, 1 -3 यानी -2 हो गया, माइनस जे कैप। इसके बाद देखें -2
-2 और -1, -2 और -1 या -3 और प्लस के कैप, इसके बाद 6 प्लस 1 7, इसके बाद देखें -2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 7k कैप। यह आया आपका B क्रॉस C। अब आप निकालें A क्रॉस B क्रॉस C वेक्टर। ये वेक्टर आपका आ गया, A वेक्टर आपके पास है। फिर आप डिटर्मिनेंट लें I कैप, J कैप और K कैप। पहले कौन है? A वेक्टर 1 1 -2 1 1 -2 -2 3 7। ये वेक्टर क्या आता है फाइंड करें। 7 I कैप 7 प्लस 6 हो जाएगा, 7 और 6 आपका 13 माइनस जे कैप 7 -4 3 प्लस के कैप 3 प्लस 2 यानी 5। अब की बार आंसर क्या? 13i कैप -3j और प्लस 5k कैप। यही आपका आंसर आना चाहिए। अब आपको ये वाला पार्ट फाइंड करना है क्या, और वो इसी के इक्वल लाना है आपको। a डॉट सी b वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर और c। सबसे पहले आप a वेक्टर डॉट c वेक्टर लेके आएंगे, यानी a वेक्टर और c वेक्टर के गुणांकों का गुणा निकालना है। 1 × 1 1, 1 × 3 3 और -2 और -1 यानी +2 कितना आता है 6। इसके बाद देखें आप निकालेंगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर, यानी a और b के कॉफिशिएंट गुणांकों का गुणा करना है। 1 × 2 2, 1 × -1 -2 आ गया, -2 से 2 गया और ये -1। अब इनकी वैल्यू आप रखें। a डॉट c की वैल्यू यहाँ 6, b वेक्टर की वैल्यू 2i -j प्लस के, और इसके बाद +1 हो जाएगा क्योंकि माइनस आपको लिखना -c a डॉट b, तो a डॉट b की वैल्यू -1 तो +1। c वेक्टर की वैल्यू -i कैप प्लस 3j और माइनस का k कैप। इसको सोल्व करें। 12i कैप -6j और प्लस 6k कैप और i कैप 3j माइनस k कैप। सोल्व कीजिए। 12 और i 13i कैप -6 और ये -3j और 6 और -5k कैप मिलाइए, वही सेम आना चाहिए। 13i कैप -3j और 5k कैप। इससे ये फार्मूला एब्सोल्यूट होता है कि क्या a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू आपके पास आई है। a डॉट c b बाहर -a डॉट c a डॉट b और c बाहर। तो ये प्रूव हो गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है जिससे आपको करना है, और आगे के नेक्स्ट क्वेश्चनों को आप फोर्थ क्वेश्चन देखें आपकी बुक का। आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के कैप इक्वल टू ए वेक्टर। आपको ये प्रूव करना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले एक वेक्टर मान लें आप। लेट माना एक वेक्टर माने आप, ए वेक्टर आप मान लें कंपोनेंट फॉर्म में मान लें a1 आई कैप, a2 j कैप और a3 k कैप। सबसे पहले आप इसकी वैल्यू लेके आए, किसकी? i क्रॉस की, a क्रॉस i कैप। तो आप सबसे पहले a क्रॉस i कैप निकालें। क्या निकाल रहे हैं आप? a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, और क्रॉस किससे कर रहे हैं? i कैप से। अब देखें a1, हाँ आप लिखेंगे आई कैप क्रॉस आई कैप, और a2 आप लिखेंगे j क्रॉस आई कैप, और आप a3 k कैप क्रॉस आई कैप। आपको मालूम है आई कैप क्रॉस आई कैप 0 हो गया, a1 0, ये क्या
हाँ जे क्रॉस के माइनस के कैप आएगा, क्योंकि जे के बाद के आता है और ये जे क्रॉस आई कैप है, तो इसको आप माइनस के कैप लिखेंगे, तो माइनस ए टू के कैप और के क्रॉस आई यानी जे कैप, तो ए थ्री जे कैप आपका आया माइनस ए टू के कैप प्लस ए थ्री जे कैप। अब देखें आप कर रहे हैं आई कैप क्रॉस ए क्रॉस आई कैप। अब देखिए इसको कैसे लिखना होगा, आई कैप क्रॉस, हाँ ये वैल्यू रख दें माइनस ए टू के कैप ए थ्री जे कैप। इसको आप देखें कॉफिशिएंट आगे, ये कॉफिशिएंट जो कांस्टेंट है वो तो आगे आ जाएंगे, माइनस ए टू आगे, और आपको लिखना होगा आई कैप क्रॉस के कैप, फिर ए थ्री आगे आपको लिखना होगा जो पहले आई कैप क्रॉस जे कैप। हम इनकी वैल्यू देखें, आई क्रॉस के, हाँ आई क्रॉस जे आता है, के आ रहा है, यानी ये विपरीत चक्रण है, अपोजिट साइड वाला राउंड है, तो आप क्या लिखेंगे आई क्रॉस के का मतलब माइनस जे, तो ए टू जे कैप, हाँ आई क्रॉस जे के होता है तो ए थ्री के कैप। ये इसकी वैल्यू आई है किसकी, इस वाले टर्म की वैल्यू ये है। तो सिमिलरिटी से हाँ इसी प्रकार क्या, इसी प्रकार सिमिलरिटी क्या जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर क्या आना चाहिए। देखें जब आई कैप है तब आई कैप यानी पहले वाला टर्म गायब है, ये वाली टर्म, ये वाला आ रहा है ए टू जे ए थ्री के। अब आप जे ले रहे हैं तो बीच वाला टर्म हटेगा, क्या लिखेंगे ए वन आई कैप प्लस ए थ्री के कैप। और अब ये भी क्या, हाँ आपके पास थर्ड है के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप। अब की बार थर्ड वाला हट जाएगी टर्म, तो आप लिखेंगे ए वन आई कैप और ए टू जे कैप। अब जब आप इनको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, किस किस को, देखो ये आई कैप ए क्रॉस आई कैप, यहाँ क्रॉस प्लस जे कैप ए वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, के वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस के, क्या होना चाहिए, सबको जोड़ोगे टू ए वन आई कैप, टू ए टू जे कैप और टू ए थ्री के कैप आएगा। आप टू कॉमन लें, ए वन आई कैप ए टू जे और ए थ्री के कैप, और ये आ गया आपका टू ए वेक्टर। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 5 ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए और सी क्रॉस ए क्रॉस बी आपको 0 प्रूव करना है। तो आप LHS लें, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि बस फार्मूले लगाने हैं, और उसके बाद ये 0 आने वाला है, सी क्रॉस ए और सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये LHS लिया, यहाँ लिखते हैं LHS। हाँ अब इसके बाद देखिए इनका फार्मूला लगाएं, ए डॉट क्या सी और बी बाहर, और माइनस ए डॉट बी और सी बाहर। अब के बाद देखो फर्स्ट एंड लास्ट, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कौन बाहर होगा सी, माइनस अब के बाद बी डॉट सी, कौन बाहर होगा ए। इसके बाद देखें हाँ प्लस सी डॉट बी, ए वेक्टर बाहर, और माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और बी। अब देखिए कौन सी टर्म से कौन सी कट रही है, ए डॉट सी, सी डॉट है, सी डॉट है और ए डॉट सी बराबर होते हैं, तो इस वाली टर्म से वो वाली कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, और ए डॉट बी सी, ए डॉट बी सी, इस वाली टर्म से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म से ये वाली टर्म खत्म हुई,
और कितना आता है 0। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ए बी सी आर कोप्लेनर इफ ओनली ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए आर कोप्लेनर। हाँ, अब देखिए क्या ए बी सी तीन वेक्टर हैं जो समतलीय हैं, यदि और केवल यदि जब ये तीनों समतलीय हैं तब ये वाला समतल है। अब देखिए समतलीय का मतलब क्या कंडीशन होती है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी समतलीय हैं, आर कोप्लेनर। अगर ये बात लिखते हैं तो क्या दिमाग में आती है, क्या कंडीशन है, ए बॉक्स ऑफ ए बी सी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अब देखें ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस से आर कोप्लेनर। अगर ये समतलीय हैं तो क्या बात होनी चाहिए, समतलीय हैं तो क्या प्रूव होना चाहिए, ये क्या ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस से ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। कब, जब ये इक्वल 0। अब देखिए एक एग्जांपल था, उसको आपको प्रूव करना है। कौन सा एग्जांपल था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस, इसको आप लेके चलेंगे इस बॉक्स को, और इसकी वैल्यू उस एग्जांपल से मैंने अभी भी करवाया है, और वो वैल्यू आएगी क्या, बॉक्स ऑफ ए बी सी स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। एक बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए किसके इक्वल होता है, ए बी सी बॉक्स के स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है। अब आप देखें इफ ए बी सी 0, क्यों, आपने पहले लिखा हुआ है ए बी सी समतलीय है तो ए बी सी इक्वल 0। तब आपको क्या होगा, देन यानी तब ए बी सी स्क्वायर 0 और ये किसके बराबर है, इसके। तो आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए इक्वल 0। यानी ये समतलीय है तब ये वाली चीज़ भी क्या होगी, समतलीय। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। बस यहाँ क्या करना है, इस वाली टर्म की वैल्यू ये लेके आनी जो कि आप एग्जाम्पल से लेके आएंगे। तो इस तरह से आप देखें अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन देखें, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। आपको ये प्रूव करना है ए वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर और सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर। तो देखिए यहाँ मैं LHS ले रहा हूँ, LHS ये ले लिया ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी। अब इस वेक्टर को मैंने यहाँ पी वेक्टर मान लिया क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी खोलेंगे तो, और कैसे सॉल्व करना है उसके लिए इसको पी वेक्टर मान लिया। तो आप लिख सकते हैं पी वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस डी वेक्टर। अब देखिए यहाँ ट्रिपल प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, फर्स्ट एंड लास्ट पी एंड डी, ये पी और डी वेक्टर और सी बाहर। अब की बात पी डॉट सी और डी बाहर। अब देखिए पी की वैल्यू वापस रख रहे हैं ए क्रॉस बी डॉट डी और ए क्रॉस बी डॉट सी, पी की वैल्यू यहाँ रख दी है। इसके बाद देखिए ये बॉक्स बनता है और बॉक्स किसका बनता है, ए बी डी का, ए बी डी बॉक्स सी, और ये बॉक्स किसका बनता है, ए बी सी का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप प्रूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए √3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 दिया हुआ है, यानी परिमाण ए वेक्टर का परिमाण √3, बी वेक्टर का परिमाण 2 दिया हुआ है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको √6 दिया हुआ है। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए व बी वेक्टर के मध्य कोण ज्ञात करना है, और एंगल का फार्मूला आपको मालूम है cos थीटा इक्वल ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है।
अब देखो सिंपल है कि बस इनकी वैल्यू रखनी है। तो ए डॉट बी की वैल्यू आपको दी हुई है √6, ए की वैल्यू √3 और यहाँ बी की वैल्यू 2। अब देखें √6 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √2 और नीचे तो देखो √3 इंटू 2 है ही, तो √3 से √3 कटेगा, √2 से 2 नीचे वाला 1/√2 आएगा। कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा 1/√2 किस एंगल पर लेके आता है, π/4 पर लेके आता है। तो इसका आंसर π/4 है। तो आगे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एंगल पर ही है, वो आपको इस तरह दिए हुए हैं कंपोनेंट्स फॉर्म में। तो कंपोनेंट्स फॉर्म में एंगल का फार्मूला आपको ये लगाना है, बिल्कुल सिंपल है और ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हैं तो आप कर लेना उन क्वेश्चनों को कि ये वाला फार्मूला एंगल का लगाना है। और एक प्रोजेक्शन का कि ये वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप क्या आता है, प्रोजेक्शन क्या आता है, जिस पर ज्ञात कर रहे हैं ऑन है, जिस पर यानी पर लगा हुआ है तो उसका आप ए डॉट बी में डिवाइडेशन करेंगे। अगर कंपोनेंट्स फॉर्म है तो ये वाला फार्मूला है, ए डॉट बी को तो क्या लिख सकते हैं a1 b1 a2 b2 a3 b3 और मॉड बी यानी बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का आपको उसमें डिवाइड करना है, क्योंकि जिस पर ज्ञात करते हैं उसके मैग्नीट्यूड का क्या दिया जाता है, भाग। तो इस तरह आपको प्रोजेक्शन ज्ञात करना है। इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। 3a वेक्टर -5b वेक्टर -2a वेक्टर +7b। केवल आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो जो कांस्टेंट है उनको मल्टीपल करें। 6a वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसके बाद देखें 21a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसके बाद देखें -10b वेक्टर डॉट ए वेक्टर और -35 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आपको मालूम है ए डॉट ए कितना होता है, ए डॉट ए होता है 6 मॉड ऑफ ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, परिमाण ए के परिमाण का स्क्वायर, ये ए है। इसके बाद देखें +21 ए डॉट बी -10 बी डॉट ए को आप इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, वापस ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए होता है, तो वापस बी डॉट ए को मैंने क्या लिख दिया, ए डॉट बी और 35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। इसके बाद देखें यही इसका आंसर है, ए डॉट बी कितना आ चुका है यहाँ +1 111 और ए डॉट बी और -35 बी मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, आपको ए और बी का मैग्नीट्यूड लेके आना है, परिमाण लेके आना है, ए और बी का परिमाण लेके आना है और उनका परिमाण दोनों आपस में सेम है यानी उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके जो बीच का एंगल है 60 डिग्री दिया हुआ है और उनका स्केलर प्रोडक्ट आपको ए डॉट बी दिया हुआ है। तो यहाँ से सवाल को पकड़ें तो देखो सॉल्यूशन करेंगे, ए डॉट बी आपको हाफ दिया हुआ है, लिख क्या सकते हैं आप ए डॉट बी को, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा और हाफ कॉस थीटा थीटा की वैल्यू आप देखें ये तो सेम है तो आप इनको लिख दें मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वापस ऐसा लिख सकते हैं और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 आपको मालूम है हाफ होता है, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, हाफ, और ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर और हाफ इक्वल हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल 1 आ गया। आप देखें आप हटाएंगे, हाँ एक स्क्वायर हटाएंगे तो भी 1 आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड ये मॉड है, मॉड की वैल्यू प्लस पॉजिटिव आती है, तो ये इसका आंसर है और बी मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x माइनस से डॉट एक्स प्लस ए वेक्टर इक्वल 12 दिया, फाइंड आपको मैग्नीट्यूड ऑफ x यानी परिमाण आपको लाना है व्हेन ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, मात्रक सदिश है, ए वेक्टर मात्रक सदिश है मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी ए का मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 आ रही है। यहाँ देखें LHS ले लिया, LHS ने इक्वेशन ले ली, अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे x डॉट एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स डॉट ए वेक्टर माइनस ए डॉट एक्स वेक्टर माइनस आएगा माइनस ए वेक्टर, यहाँ आएगा आपका माइनस ए डॉट ए इक्वल 12। आप जानते हैं एक्स डॉट एक्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर,
प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको आप पलट के लिख सकते हैं, बदल के लिख सकते हैं, क्योंकि ए डॉट भी बी डॉट ए होता है, तो एक्स डॉट ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू एल। अब देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको इक्वेशन लिखनी होगी ये वाली, ये। अब आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 1 होगी, आपने देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल 1, तो यहाँ 1 लिख दें, और ये 1 और 12, तो इसके स्क्वायर की वैल्यू 13 आ रही है। अब x इक्वल √13, तो इस तरह से आप मैग्नीट्यूड ऑफ x फाइंड किया। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चनों को आप देख। क्वेश्चन देखें, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आपको दिए हैं, ए प्लस लैम्डा बी परपेंडिकुलर ऑन सी, यानी दोनों ये लंबवत हैं। कौन कौन वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी और सी, और आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो क्या सबसे पहले तो आप ये लिखें ए प्लस लैम्डा बी क्या होगा। देखिए ए प्लस बी लैम्डा बी होगा 2i कैप 2j प्लस 3k, और लैम्डा लगाकर इनको जोड़ना है -i कैप 2j और प्लस k कैप। इसके बाद देखिए क्या आएगा, i कैप कितना आने वाला है 2 माइनस लैम्डा, यहाँ देखिए लैम्डा मल्टीपल होगा और i कैप कॉमन लेंगे तो आप लिखेंगे 2 माइनस लैम्डा। इसके बाद अगर j कैप कॉमन लिया तो आप लिखेंगे 2 प्लस 2 लैम्डा। इसके बाद आप k कैप को कॉमन लें, यहाँ से आपने k कैप कॉमन लिया, आप यहाँ से k कैप कॉमन लें, k कैप कॉमन लेंगे तो आप लिखेंगे 3 आप प्लस लैम्डा। इसके बाद देखिए ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर क्या परपेंडिकुलर किसके, सी के। तो परपेंडिकुलर जब वर्ड आता है, लंबवत वर्ड आता है, तो उन डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, तो आपको लिखना होगा ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या 0। तो यहाँ आपको इनके कोफिशिएंटों का मल्टीपल करके 0 के बराबर करना है। तो क्या 2 माइनस लैम्डा, सी के कोफिशिएंट से मल्टीपल होगा इंटू 3, और फिर देखें 2 प्लस 2 लैम्डा किससे, सी के जे कैप यानी 3, और अब वहाँ देखें के कैप 3 प्लस लैम्डा, वहाँ सी वेक्टर में के का कोफिशिएंट 0 इक्वल 0। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको लैम्डा की वैल्यू लेके आनी है। तो 6 माइनस 3 लैम्डा, 6 प्लस 6 लैम्डा, और ये 0 है 0। इसके बाद देखें 6 और 6 12, और 6 लैम्डा और 3 लैम्डा, ये हो गया आपका प्लस 3 लैम्डा। यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू देखो 12 उधर माइनस, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ रही है -4। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखें जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और यूनिट वेक्टर का मतलब है कि तीनों मात्रक सदिश हैं, फिर इन तीनों का ऐड जो है वो कितना दिया हुआ है आपको 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ, यानी इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, लानी है। तो कैसे लेके आएंगे, ध्यान दें। सबसे पहली बात आपको दी हुई है कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर और यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब इसके मैग्नीट्यूडों की लंबाइयाँ क्या होंगी, 1 होगी। तीनों यूनिट वेक्टर हैं, तो आप लिख सकते हैं वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी परिमाण ए का परिमाण, बी का परिमाण और सी का परिमाण किसके बराबर, 1 के बराबर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी यूनिट वेक्टर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके मैग्नीट्यूडों की लंबाई कितनी होगी, 1। इसके बाद दूसरी बात आपको दी हुई है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर कितना दिया हुआ है, 0। मतलब इन तीनों वेक्टरों का जो ऐड है वो है 0। 0 सदिश, अब 0 सदिश की लंबाई यानी उसका परिमाण कितना होगा, 0 होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ जो ये वेक्टर आ रहा है 0 वेक्टर, इसकी लंबाई भी कितनी होगी, 0। अब लंबाई 0 आ रही है, मैग्नीट्यूड 0 दिया हुआ और इसकी वैल्यू लेके आनी है। तो कैसे लेके आए, देखिए मैं यहाँ इसका स्क्वायर कर देता हूँ। मैग्नीट्यूडों में ज़्यादा
वाले क्वेश्चन में स्क्वायर होता है और ये वाली प्रॉपर्टी लगाई जाती है। देखो ध्यान दें, आप जानते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, या लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए डॉट ए। तो इसको आप ए डॉट ए के फॉर्म में लिखें, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करें बराबर 0, इक्वेशन चल रही है ये। तो ए डॉट ए क्या, ए डॉट बी ए डॉट सी, सबसे पहले ये रिजल्ट आया। इसके बाद बी डॉट ए बी डॉट बी और बी डॉट सी, और इसके बाद सी डॉट ए सी डॉट बी और सी डॉट सी इक्वल 0। देखिए ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल होता है, ये आप जानते हैं। तो देखिए ए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर, तो आप लिख सकते हैं 2 ए डॉट बी, हाँ ऐसे 2 बी डॉट सी आएगा, ऐसे 2 सी डॉट ए आएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर इक्वल 0। इसकी वैल्यू ये आएगी। इसके बाद देखें ये इनकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 और 2 कॉमन ले लें और लिखें ए डॉट बी बी डॉट सी और सी डॉट ए, इनकी वैल्यू 1 और 1। तो क्या ए डॉट बी बी डॉट सी और सी डॉट ए की वैल्यू यहाँ से आप ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, -3/2। इस तरह से ये क्वेश्चन आप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी सी, फाइंड ए बी सी। आपको एंगल लेके आना है। 3 पॉइंट है ए बी और सी, ए पॉइंट बी पॉइंट और सी, आपको ये वाला एंगल लेके आना है बी एंगल। तो आप 2 वेक्टर निकालें और जिनके बीच में आपको एंगल निकालना है, तो आप निकाल लें बी ए वेक्टर निकाल लें और बी सी वेक्टर निकाल लें। 2 वेक्टर निकालें, कैसे निकलेंगे, बी ए का मतलब है लास्ट वाले में से पहले वाला आपको घटाना है, बी ए का मतलब ए में से बी घटाना है। 1 - 1 यानी 2 हो गया, 2i कैप। इसके बाद 2 में से 0 गया, 2j कैप और 3k कैप। ए में से बी घटाना है। अब देखो सी में से बी घटाइए, 0 - 1 यानी i कैप, 1 - 0 यानी 1k कैप j कैप, और 2 - 0 यानी 2k कैप। अब आपको बी एंगल लेके आना है, कॉस थीटा, किस किस के बीच एंगल लेके आना है, बी ए और बी सी वैक्टर के बीच में एंगल लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, क्या फार्मूला, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये फार्मूला होता है। तो इन दोनों वैक्टरों का मल्टीपल करें, कॉस थीटा, गुणांकों का मल्टीपल हो जाएगा 2 + 6/√4 और 9, यहाँ रूट क्या 114, कितना आता है, कॉस थीटा इक्वल 10√17 और √6, थीटा इक्वल कॉस इनवर्स 10/17 और √6। तो इस तरह से